बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नूरुल हसन। वादी महरान, बाबुल इस्लाम, सूबा सिंध और मेरे वो क्या कहेंगे धन भाग और मेरे नसीब के आज जो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली है वहाँ मैं मौजूद। दिल की धड़कनें तेज़ हैं। ये वो इमारत जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान और कैसी कैसी हस्तियाँ यहाँ आई और वो पहली दस्तूर साज असम्बली के मेंबर बने। हम देखेंगे मैं आज आपकी मुलाकात होगी आगा सिराज दुरानी साहब से, जो स्पीकर हैं सूबाई असम्बली। कैसे सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उनके क्या ख्यालात हैं, असम्बली की वर्किंग क्या है, क्या क्या तब्दीलियाँ, क्या नया है, क्या जदीद है, क्या कदीम है और उसका कैसा हसीन इम्तजाज है ये सिंध असम्बली। हम देखेंगे मैं आज मुलाकात आपकी होने जा रही है आगा सिराज खान दुरानी से। आइए। अब हम जिस वक्त यहाँ पहुँचे एक तो बड़ा चूँकि रीवैम्प और रीहैब हुआ है तो बड़ी वेल मेंटेन, बहुत सफाई और हर चीज़ का वो एक ख्याल किया जा रहा है और यहाँ एक लिफ्ट का भी जीना है लेकिन था कि और जस्ट लुक एट दोज हिस्टोरिकल पिक्चर्स। आइए आप मेरे साथ देखते हैं। Lord Mountbatten, the last viceroy of British India, addressing the Constituent Assembly of Pakistan on 14th August 1947. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, President of the Constituent Assembly of Pakistan, is sitting beside him. क्या तारीख़ी तस्वीर। और ये जो इसमें एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कीमती तस्वीर है। और अगर उस तरफ चलें Mr. Liaquat Ali Khan presenting the Pakistan flag before the Constituent Assembly of Pakistan on 11th August 1947. कायद आज़म की तस्वीर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ और ये शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान पहली बार पाकिस्तान का परचम लहराते हुए इसी दस्तूर साज असम्बली में जब मैं पहुँचा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था यहाँ हार्ट बीट जो है ना वो तेज़ होनी चाहिए। यहाँ ये देखिए 1973 से 1977 तक आगा सदरुद्दीन दुर्रानी और ये आगा सिराज दुरानी साहब के वालिद ग्रामी हैं। अगर आप देखें ये सब की तो ये उनकी तस्वीर भी है तो वो लेगेसी गोज़ ऑन है। यहाँ अभी भी हम कायम अली शाह साहब की तस्वीर देख रहे हैं। आई थिंक विच इज़ येट टू बी रिप्लेस्ड विद मुराद अली शाह साहब की तस्वीर। Assalamualaikum. Walaikum salam. क्या हाल है आपके? Thank you so much for your time, sir. Welcome to the Provincial Assembly of Sindh, Sir. Historical August House. Honor and pleasure is all mine, sir. Thank you for Sir, coming. sir, Please. मुझे आपको बहुत मुबारकबाद इस बात पे देनी है, वो ये कि जिस तरह इसकी बहाली और जो रीवैम्प वो दैट्स वेरी इंप्रेसिव। क्लीन सारा बहुत ही अच्छा। वो I make sure everything goes proper way because when I was a student, I used to come visit assembly during my father's days. अच्छा जी। तो इसी तरह सेटअप होता था, तो I tried to keep it up that way. अगर मैं आपसे आपके वालिद ग्रामी की बात करूँ, कैसी शख्सियत थी? उनका अपना एक टेम्परमेंट था, वो ज़माना डिफरेंट था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रूल था, बड़े इस्टेब्लिश्ड किस्म के पार्लियामेंटेरियंस थे सारे, पूरा हाउस जो था सारे पार्टीज़ के लोग होते थे वहाँ पे एंड दे बिहेव्ड अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो आई विल शो यू द हाउस वेयर वो बैठते थे स्पीकर एंड आई एम लकी टू हैव गॉट अ चांस कि जब मैं पहली दफ़ा स्पीकर बना
तो मैं भी उसी हाउस में बैठा। वाह वाह। तो सब ये जो लोग देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं फिर, या खास तौर पे जब वो हो कि भाई? नहीं, देखिए हमारे यहाँ एक चीज़ ऐसी है जो हम लाइव शो करते हैं। दिस इज़ द ओनली हाउस इन होल ऑफ पाकिस्तान लाइव हम दिखाते हैं पूरे दुनिया में। उसका मेन मकसद यही है कि जो हमारा जो वोटर है वो देखे कि उसका रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में क्या कर रहा है। ठीक है। इसके फायदे और नुकसान क्या क्या? नुकसान तो मेंबर को होगा ना, अगर वो काम नहीं करेगा तो वोटर पूछेगा कि भाई मुझे रोड चाहिए, मुझे ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, मुझे साफ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, मुझे क्लिनिक चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक्स which every member during the budget they have to make a speech and they bring in their demands and they propose, government ho ya opposition ho, you have to make a proposal to the government that this is what my constituency need and kindly give me a chance. एक आंख से दोनों को देखते हैं, ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन को। अगर आप मेरी प्रोसीडिंग्स देखें लास्ट 5 years में, this assembly was declared one of the best assemblies in resolutions, law making, amendments throughout Pakistan. My leader taught me कि जो इशू आता है उसको आप पब्लिकली रिजॉल्व करें। आप जब तक उसको पब्लिकली रिजॉल्व नहीं करेंगे वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा। एंड वी आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक, वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उनका हम ख्याल नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ अगर एक आम आदमी ये पूछे कि करप्शन का जिम्मेदार कौन है, तो आप क्या कहेंगे? देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन करप्शन। लाइक अगर किसी के ऊपर आप उंगली उठाते हो तो देयर आर लॉज, ठीक है ना, देयर इज एंटी करप्शन लॉ, देयर इज नैब, देयर इज FIA। तो आप उनको प्रोसीडिंग दे दें कि जी ये चीज़ें हमें मिली हैं इस डिपार्टमेंट। तो कह रहे हैं इदारे तो तबाह हो गए, इतना सियासी इन्फ्लुएंस होता है। देखिए ना, आप ऐसे किसी को कैसे अक्यूज करेंगे? लॉज तो असेंबलीज बनाती हैं ना, असेंबलीज बना के कोर्टों में भेजती हैं ना लॉ। तो वहाँ से रिकमेंडेशन आनी चाहिए कि इस लॉ में ये अमेंडमेंट हो ताकि इस चीज़ को हम बेहतर करें। और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। एवरी डे इज अ पब्लिक डे फॉर यू? Every day is almost a public day except for यहाँ पे हमारी स्टैंडिंग कमिटीज़ की मीटिंग्स वगैरह होती हैं। I have to monitor those also that is properly done because जब असेंबली के थ्रू किसी स्टैंडिंग कमिटी को कोई काम जाता है तो उस पर फिर हम कभी कभी डेज भी फिक्स करते हैं कि 1 week और 2 week, मिनिमम 2 week होता है, क्योंकि some people are available, member of the committees are available or not, and then they have to finish the meeting and whatever is the outcome they have to present it into the house and then house makes it a public thing. This is अच्छा, अगर ये जो स्पीकर होना है सिंध असेंबली का और फिर आपका दूसरा अब वो और भी शुरू हो गया, इज इट अ बेड ऑफ रोजेस? बहुत आसान है? आसान देखें, आसान तो कोई चीज़ नहीं होती ना। इट इज़ बेसिकली इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट टू टेक इट एज अ चैलेंज, एनी जॉब विच इज़ गिवन टू यू, इफ़ यू लाइक टू टेक इट एज अ चैलेंज, देन यू ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, मेक श्योर इट हैपन्स। और मेरी आदत रही है 88 से मुझे डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलती रही हैं। Twice I've been local government ministers and I was Minister for Education also. So I tried to, do my assignment. सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है आपका, हमने सेशंस में देखा है, कुछ कमेंट बड़ा अच्छा। you have to. एक ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं, things like that. नहीं, वो असल में क्या होता है कि देखें, आप अगर साइलेंस बैठे होंगे ना तो ऑपोजिशन साइड जो है वो अंदर बैठ के वो कुक कर रही होती है, आउटबर्स्ट। एक आउटबर्स्ट होता है ऑपोजिशन में भी, क्योंकि उनकी दिमाग में जाला एक नेचुरल एक फीलिंग होती है कि ऑपोजिशन मीन्स नो मैटर व्हाट यू हैव टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आई टॉक टू बोथ, आई ट्राई टू बिकम अ ब्रिज, एंड आई ट्राई एंड आस्क ऑपोजिशन एंड आई आस्क गवर्नमेंट कि अगर आप लोग मिल के काम करेंगे तो हाउस भी चलेगा, चीज़ें भी होंगी। चैम्बर में अब जब आप कहते हैं न्यूट्रल है, मैं मुकरमा की तस्वीर भी देख रहा हूँ, भुट्टो साहब की भी, कागज मोहम्मद अली जना की, तो वो
न्यूट्रलिटी रहती है इन देखिए तस्वीर के साथ? न्यूट्रलिटी इज इन दी हाउस. ओके ओके ओके, दीज आर माई लीडर्स जिन्होंने मुझे स्टेज पे पहुंचाया है. आई एम हेयर बिकॉज ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो. To pay tribute to her, I keep her picture with me all the time. एक जिम्मेदारी भी रहती है साथ वो सारा. My leader is there. Her father was my leader. ठीक है ना. Now a new chairman Bilawal Bhutto Zardari साहब is my leader. आसिफ जरदारी साहब इज माई लीडर. तो बात ये कि इसमें कोई नहीं वो बात नहीं है कि हमने अगर तस्वीर लगाई अपने लीडर की तो कोई गलत बात होगी. नो, एज लॉन्ग एज यू सी ऑल दी हिस्टोरिकल पिक्चर्स, उसके साथ आई वांट टू रिमेंबर माई लीडर. ठीक है. आई थिंक इसमें तो किसी को एतराज होना भी नहीं चाहिए. आप कह रहे हैं कि अगर बाकी भी हो तो वो अपने अपने लीडर्स की तस्वीर लगा लें अपने ऑफिस में. हु इज गोइंग टू स्टॉप देम? बिकॉज़ सी यू रिस्पेक्ट योर लीडर बिकॉज़ यू आर देयर बिकॉज़ ऑफ देम. बिल्कुल ठीक. इट इज हर पॉलिसी, भुट्टो साहब की पॉलिसी है जिसकी वजह से हम अभी तक सरवाइव कर रहे हैं. अभी तक लोग जो हमें वोट कर रहे हैं इनकी वजह से वोट कर रहे हैं ना. हमें पोजीशन पे जो बिठाते हैं, हमारे लीडर्स बिठाते हैं, तो वी रिस्पेक्ट देम. मैं आपके हाथ देख रहा था. आई वाज लुकिंग एट डिफरेंट बीड्स. ये कोई फ्रेंडशिप बैंड्स है क्या? इसकी क्या कहानी है? एक बचपन का शौक था कॉलेज के ज़माने का. इधर दिखाएंगे इसमें क्या? दिस इज अ स्ट्रेचेबल. दिस इज कॉल्ड टाइगर आई. अच्छा जी. दिस इज वन डिजाइनर इन लंदन, वो डिजाइन करता है. ओके. तो बाकी ये किसी ने मुझे कहा कि नजर से आप काला वो पहन लें. दिस इज स्वॉर्स्की का है ये. अच्छा जी. अच्छा, यू फॉन्ड ऑफ इट? क्या वो तो एक शौक है ना, पुराना शौक है, पहने रहे. तो क्या यादें हैं कॉलेज के दिनों की अगर आपसे पूछूं तो? कॉलेज वर गुड डेज बिकॉज उस ज़माने में नौजवानी होती है. यू नो, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स एंड दे फुट योर बिल्स. यू नो, दे सेंड यू टू स्कूल देन कॉलेज. आपको खर्चा देते हैं. If your parent can afford to buy you a car so that you can go back and come back, and then you meet all kind of people over there. Asif Ali Zardari साहब is my school and college friend. अच्छा जी, आपके सीनियर थे या नहीं, मेरे साथ थे. आपके साथ ही थे? बल्कि एक साल जूनियर थे. जो कहते हैं हांड की बात हुई, वो साथ ही के. तो we go these friends. ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना उस जमाने के पुराने, जिनको आप इन एंड आउट जानते हो, you can't find them now. You can't go back to 40 years. True. 40 year की जो रिलेशनशिप है, तो जब आप नए आदमी से मिलते हो, हजरत अली का कॉल है कि जब तक आप 3 दिन किसी के साथ नहीं गुजारोगे उसकी असलियत पता नहीं चलेगी. अब आप थोड़े 45 years की जो एक्सपीरियंस है, द रिलेशनशिप यू हैव, एंड देन वी केम इनटू पॉलिटिक्स टुगेदर एंड वी फेस्ड लॉट ऑफ रैथ ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ दोज डेज. हम जेलों में साथ रहे हैं. कैसा पाया आपने जरदारी साहब को? अगर मैं जरदारी साहब इज अ ग्रेट फ्रेंड. कहते हैं यारों के यार. ग्रेट हेल्पर एंड ग्रेट लीडर. आई से आफ्टर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी साहब ने संभाला था फ्रॉम जेल. आप सोचें, जेल में 12 साल उसने गुजारे. I was there at every hearing he had, right from Karachi, Lahore, Kot Lakhpat jail, Pindi accountability court and Attak fort में एक accountability court होती थी. उन सारे केसेस में जो मियाँ नवाज शरीफ का जो ख़ास आदमी था, सैफुर रहमान ने केसेस बनाए थे, उस सारे केसेस में वो बरी हो चुके हैं. ज़ाती तौर पे अगर हम देखें, लीडर आपने दोनों का जिक्र किया, दोनों Can we make a comparison between Sayyid Mohtarama Benazir Bhutto and Asif Ali Zardari? नहीं, मुनासिब वो नहीं बनते वो. और क्या बीबी को कैसे देखते हैं? Can't discuss. बीबी तो बहुत बड़ी लीडर थी. उनका तो nobody can even think about coming close to her. वो तो बहुत ही far sighted and you know she could have ruled the world अगर उनको चांस दिया जाता. ये आपका पूरा साउथ ईस्ट एशिया को वो कंट्रोल करती. जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो चाह रहे थे कि हम मुसलमान सब एक हो जाएं, वो जो इस्लामिक समिट भी हुआ था, आपको याद होगा, लाहौर में. दिस इज द सेम स्टाइल शी वांटेड टू टेक ओवर एंड मेक श्योर दैट द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं वो सब साथ हो जाएं. बल्कि उनके जैसे यूरो उन्होंने बनाया, यूरोप वालों ने यूरो एक करेंसी बनाई है, ऐसी दे वांटेड के शी वांटेड साउथ ईस्ट एशिया के लिए साथ की जब बात चाहिए ताकि आपका ट्रेड खुल जाए, आपकी यू नो मुल्क में बेहतरी हो. तो वो
उनका तो अपना एक स्टाइल था और वो बहुत फार साइडेड थी। तो शी यूज्ड टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, शी यूज्ड टू गो टू यूरोपियन कंट्री एंड गिव लेक्चर्स। एक जो चीज़ आपने बतौर एक सियासी वर्कर के और फिर बतौर लीडर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तलकीन या ताकीद बीबी की तरफ से? देखें, वो हर चीज़ सिखाती थी, फिर उनके बारे में वो पूछती थी। ये नहीं था कि शी ऑलवेज वांटेड जस्टिफिकेशन ऑन एनीथिंग शी वांट्स टू गिव यू असाइनमेंट, तो आप उसको जस्टिफाई करें कि अगर ये आपने नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, अगर किया है तो कैसे किया है। तो शी मेड श्योर दैट एवरी पर्सन इन द पार्टी इज अकाउंटेबल। अब ऐसा है? अब है, अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा हम अभी नए तरीके से सीख रहे हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट ऐसी हो गई है मुल्क की। इस एनवायरनमेंट में डिफरेंट इश्यूज आ गए हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आई डोंट वांट टू से इट, क्योंकि मैंने 30 इयर्स की जो मेरी लाइफ है उसमें ऐसी चीज़ें मैंने नहीं देखी। पहले नहीं देखी। अगर मैं ये कहूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दो फ़र्क लोग हैं, इनकी पॉलिसीज़ फ़र्क है? देखें, सबकी अपनी एक क्वालिटी है। जरदारी साहब की जो एक्सपीरियंस है उसकी अपनी एक्सपीरियंस है, उसका जो स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल है, यू नो, उसके ऊपर तो अटेम्प्ट्स हुई हैं, उसकी तो ज़बान काटी गई है। आई वाज विद हिम ऑल द टाइम, उसको तो नियरली दे हैव किल्ड हिम। वो तो हम कहते हैं ना, मुसलमान हैं, हम बिलीव करते हैं एक चीज़ में कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। क्या वाक़या था दुरानी साहब वैसे? वो कोई पुलिस की एक टीम थी जो लाहौर से आई थी टू इन्वेस्टिगेट जरदारी साहब। रात को उन्होंने उनको काफ़ी कोशिश की टॉर्चर करने की, एंड देन इन द डे टाइम आई थिंक कोई 8-9 बजे थे जब दे मेड अटेम्प्ट ऑन हिम। तो उन्होंने उसको कहा कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम आपकी ज़बान काट देंगे। तो दे मेड अटेम्प्ट। Then one of the police officers there, he took him out because there was no ambulance. I was sitting outside the Thana, civil line Thana जो है आपका. So then we went down there to Aga Khan Hospital. और वहाँ जाके फिर उनकी वो सर्जरी वगैरह हुई, and he was lucky, yeah. अगर टाइमली एक्शन नहीं होता तो he would have been dead. सियासत आपके लिए क्या है? देखिए, सियासत तो हम करते हैं अवाम की खिदमत के लिए। सारे कहते हैं? नहीं, सारे कहते हैं, लेकिन सबका अपना अपना रिकॉर्ड है ना, क्योंकि वी आर पब्लिक डीलर्स, वी गो इन पब्लिक। अगर आप नॉर्मल डे पे अचानक भी इधर आप आ जाएंगे, यू विल सी 40-50 पीपल सिटिंग इन माय ऑफिस। आगा सिराज खान दुरानी साहब के पास हम मौजूद हैं स्पीकर चैम्बर में, और मैं आपसे फिर यही कह रहा था कि एक अहद, एक तारीख से आपकी मुलाकातें होती है। आगे बढ़ेंगे और मज़ीद बातें करेंगे। आप देख रहे हैं, हम देखेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ द ओल्ड हाउस एंड द न्यू हाउस। अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे, ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड एंड ऑल ब्रिक। आई हैड टू वॉश दिस आउट टू मेक श्योर द ब्रिक इट्स ब्यूटीफुली डन, आई टेल यू, बहुत बहुत अच्छा। वी इनवाइट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वी इनवाइट कॉलेज स्टूडेंट्स, we invite lot of delegations जो दूसरे मुल्कों से भी आती हैं, हमारे दूसरे सूबों से आती हैं। इसको हमने रीडू किया है पूरा, और there's a lot of history in here। ये पुरानी असेंबली के मेंबर्स हैं, ये हमारी लास्ट असेंबली का है, जिसमें you will see me also और here also। This is the old August House। सर ये वो है असेंबली जहाँ हमने लॉर्ड माउंटबैटन और कायद मोहम्मद अली जिन्ना और यहाँ पे उन्होंने जब परचम लहराया, यहाँ लहराया, ये इधर ओहो, यहाँ पे उन्होंने परचम लहराया।
ओहो प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू सिट हियर। जब गवर्नर जनरल बने थे जी तो पिक्चर्स हैं, आई विल शो यू। कायद-ए-आज़म साहब यहाँ थे और यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब थे। यार एंड ही सेड पाकिस्तान जिंदाबाद, यू नो, दिस इज द हिस्ट्री। तो हमने इसको रीडू किया है पूरा, और हमारी कोशिश ये है कि जब हम इजलास बुलाते हैं तो ड्यूरिंग दोज प्रोसीडिंग्स one day we keep in this house. अच्छा you made it a point कैसा हो? Yeah. So that we keep this house alive. This is the speaker's chair. पीछे वो चैम्बर है, यहाँ सेक्रेटरी, डिप्टी एडिशनल सेक्रेटरी बैठता है। That's the governor gallery. That's the diplomatic gallery. पहली दस्तूर साल असेंबली और सिराज दुरानी साहब, थैंक्स टू हिम कि हम ये वो विटनेस कर रहे हैं। और ये हमारी ऑफिशियल गैलरी है जहाँ चीफ सेक्रेटरीज दे ऑल कम एंड सिट हियर। And on this right side is the government side. This is the leader of the opposition. अच्छा जी, ये लीडर ऑफ द बिल्कुल आमने सामने ऐसे जी, आमने बिल्कुल सामने। ठीक। This is totally जी वो उसी English style. ब्रिटिश उस पे British parliament. हालांकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मेन उनका पार्लियामेंट है वो तो इट इज लाइक देयर इज अ बेंच इन जी जी बिटवीन। बिल्कुल ही बिल्कुल। You go, you sit at the seat. When you want to speak, you ask the speaker. If he allows you, then you walk up, turn on the mic and speak. बड़ा छोटा सा हाउस है वो। अच्छा, दिस इज ऑल पब्लिक गैलरी। अच्छा जी, ये सारी पब्लिक गैलरी है। ये आपकी प्रेस गैलरी है जहाँ आपकी प्रेस के दोस्त बैठते थे। उस ज़माने में यहाँ पे कैमराज अलाउड होती थी, बिकॉज दे अलाउड कैमराज टू कम ब्रिंग इट इनसाइड। नए हाउस में कैमराज अलाउड नहीं है। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं, कभी गुस्सा किसी दिन बहुत आया आपको सेशन के दौरान? वैसे ही गुस्सा आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं, लेकिन कभी हुआ हो कि हाँ, हुआ है कि कोई मेंबर अननेसेसरी आपको वो करे, गलत बात करे, फाउल लैंग्वेज बोले, तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हम उसको कहते हैं। उसमें गुस्सा आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कभी आपने साजन से निकलवाया भी किसी? नहीं, आज तक ये कभी नहीं हुआ? मैंने किसी को ना निकलवाया, ना किसी को मैंने बार किया। मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट की प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध में कि आई वाज द फर्स्ट स्पीकर who did not throw any member out of the house, who did not bar any member of the house, who never sent reference against any member of the house to the election commission. So that मैंने एक सिस्टम बनाया और मैं उन मेंबर्स को कहता था जो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होते थे, और भाई बहन मेरी बात सुने, this is not the way, please read the rules and procedure, you know, you follow the rules, don't get personal. आप एक दूसरे को गाली क्यों? मोहतरमा शाला रज़ा की तबीयत जरा मुख्तलिफ थी आपसे। वो डिप्टी स्पीकर थी, उनका अपना एक माहौल था। वो अपने उनके माहौल में, लाइक आई सेड, इसमें अगर आप इंस्टिगेट हो गए तो हाउस डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप इंस्टिगेट हो गए तो हाउस डिस्टर्ब हो। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। जब आप जेल में रहेंगे ना तो ये सब आपको सीख जाता है। ट्रेनिंग जेल में मिल जाती है। जब आप जेल में रहेंगे तो पेशेंस यू लर्न। जेल में आप सब्र सीखते हैं। मैंने जो लास्ट बेगुनाह जेल काटी थी वो थी 16 महीने ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम। क्या था किस वजह से? एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है जी। एंड आई वाज चालान ऑन सेलिंग अ स्कूल बेंच। एक बेंच फरोख्त कर दिया आपने? मैंने दिया था, मैंने नहीं दिया था। अच्छा जी। उन्होंने कहा नहीं, आपने दिया है, तो मुझे उन्होंने 16 महीने रखा, 90 डेज इन आइसोलेशन। एंड अल्लाह के फजल से वो 7-8 साल केस चला एंड बरी होके मैं आया। मेरे पर कोई 30-40 केसेस मेरे खिलाफ चलाए हैं 30 साल में। बच्चे कैसा या फैमिली कैसा महसूस करती है जब आप लोग डिस्टर्ब हो जाते? फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। उनको फीलिंग ही आती है कि पता नहीं मेरे बाप ने क्या किया है, या आपकी बीवी कहती है कि मेरे मियाँ ने क्या किया है ना। और जब पता चलता है कि कुछ भी नहीं किया है तो आप सोचें उनके ऊपर क्या गुजरती है जब व्हेन यू फील कि आपके बच्चे, आपकी बीवी जेल के बाहर खड़ी है वेटिंग टू गेट इनसाइड। मैंने जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को देखा तो दोनों बच्चों को उठा के तस्वीरें में आई वाज विद हर ऑल द टाइम, और हम जेल जाते थे। आफ्टर आई गॉट बेल्ड आउट देन हम जाते थे जरदारी साहब से मिलने। तो बिलावल साहब भी छोटा होता था और बख्तावर बीवी भी छोटी होती थी, तो मिलने जाते थे। वहाँ पे आधा घंटा बाहर बैठते थे,
फिर इजाज़त मिलती थी, फिर हम अंदर जाके आधे घंटे के लिए बैठते थे। तो दिस फीलिंग शुड नॉट कम। तो जब मियाँ साहब जेल में आए तो मैं भी जेल में था ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हाउ डू यू फील नाउ, आपने हमें तो जेल में डाला, हमारे लीडरशिप को भी डाला, एक्स प्राइम मिनिस्टर आती थी अपने मियाँ के साथ मिलने के लिए बच्चों के साथ, हाउ डू यू फील, तुम्हारे बच्चे बाहर खड़े हैं, क्या कर रहे तो कहता था हाँ यार बड़ी ज्यादती की मैंने। ये उनके वर्ड थे कि मैंने जरदारी साहब के साथ ज्यादती की है। तो सैफुर रहमान तो आगे उनके पाँव पड़ा था कोर्ट में। हामिद मीर साहब से I know, I was there. Yes. अच्छा आपने देखा? Yes, I was there in the court. हाथ पैर पकड़ के हाँ, माफी मांगी थी। पहले उसने अपनी वालदा को भेजा, He sent his mother. उनकी माँ आई जरदारी साहब के पास, जी मेरे बेटे ने ये गलती की है, आप उसको माफ़ कर दें। उसने कहा अम्मा मैंने माफ़ कर दिया, पता नहीं वो आएगा इधर। तो आया, फिर आके उनके पाँव पड़ा। दिस इज द हिस्ट्री, इट इज देयर। रिसेंटली कोई आपकी उनसे मुलाकात हुई? कतर में होते हैं? नहीं, मुलाकात अल्लाह ना करे ऐसे लोगों से मुलाकात हो। दुरेन साहब रिलैक्स कैसे करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं? कोई फिल्म्स? आर यू फॉन्ड ऑफ? वो ज़माना गया रिलैक्सिंग का, क्योंकि व्हेन यू बिकम अ पब्लिक डीलर, जब आप इलेक्ट होके आते हो तो ये जो मोबाइल फ़ोन है जी, ये एक आज़ाब है। इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और इसमें बुरी चीज़ें भी हैं। बिल्कुल ठीक। People can call you at whatever time they feel like, and if you don't pick up the phone, अब क्या आपने फोन नहीं वो उठाया? कहते हैं फ़ोन क्यों नहीं उठाया आपने? बिल्कुल सही। तो but you know with your voter you have to take all the pressures जितने भी आते हैं। बिल्कुल ठीक। ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी जी, हम आते हुए ये तस्वीर वो देखी थी जब सरियाँ लिखी पहली बार परचम लहराया। जी, हाँ, पाकिस्तान का परचम 11 लहराया। अगस्त। और दिस इज अ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अच्छा जी, ये वाह हाँ। वाह वाह वाह। इसमें जब ये पास हुआ था उस ज़माने में, तो ये 3 मेंबर्स ने अगेंस्ट गए थे रेजोल्यूशन के। ठीक है जी। नोज में, एंड देन आईज में गए थे ये सारे मेंबर। ठीक है। एंड इसमें दिस वाज माय ग्रैंडफादर। अच्छा जी, शम्सुद्दीन खान। वाह। तो वो ज़माना जो था, उस ज़माने में इनको कहते थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली, बॉम्बे लेजिस्लेटिव। एंड बॉम्बे वाज पार्ट ऑफ सिंध। जी, वो तो फिर कायद आज़म के 14 नुकात में कहा कि अलहदा किया जाए वो सारा। मुल्तान वाज पार्ट ऑफ सिंध। जी जी, ठीक ठीक है जी। आपका हब जो है जी कलात, जी। दैट वाज पार्ट ऑफ सिंध। कल्लात। हाँ वाह वाह। यानी वो हिंद और सिंध वाली हाँ, थी ना वो सारी। तो इन्होंने वो किया ना अपना, जैसे वो अंग्रेज़ों के बाप का मुल्क था ना ये ओथ ले रहे जी जी। प्राइम मिनिस्टर साहब। तो बात ये कि हिस्ट्री इज देयर। अंग्रेज़ों ने तो काट के, जैसे वो केक होता है, अच्छा जी ये उसको दे दो, वो उसको दे दो करके इन्होंने। दिस इज द ओल्ड हाउस, नाउ वी आर गोइंग एंटरिंग इनटू द न्यू हाउस। वैसे तो दुनिया की भी स्लाइसेस ही कर दी। अब आप मुझे कभी कभी लगता है जब से बॉर्डर वो बने और ज्यादा अनसेफ हो गई दुनिया। दिस इज आवर न्यू Now हाउस। we are heading to the new house. अच्छा जी, ये जब वो वोटिंग होती है तो आईज और वो ये वही है जी। Nose. अच्छा जी। If you're for the वो फिर यहाँ Opposition is on that side and government is on this ये side. घंटियाँ बजती है जी, बिल्कुल उसी तरह। Yes. Opposition comes from the other side. And यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट साइड के मेंबर्स हैं, ये उनका लाउंज है। ये हमने एक सिटिंग लाउंज बनाया है, जैसे पुराने हाउस में बहुत छोटा था। ठीक है जी। तो इसमें हमने कोशिश की, इसमें तो पूरी सिंध की हिस्ट्री, पूरी जो कल्चर, पूरा कल्चर हमने दिया है very सिंध nicely का। made, बहुत इसमें हमने बहुत ही खूबसूरत। बताया है आपका साउथ एंड नॉर्थ साइड ऑफ सिंध, एंड देन असेंबलीज देयर, देन आपका केएमसी इज देयर, फोर्ट्रेसेस, सारे वो सिंबल्स जो हैं वो सिंध सारे के जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं। कायद आज़म की मज़ार है आपकी, Beautifully फिर done. सी साइड है। आर्टिस्ट हैज डन अ वंडरफुल हाँ, जॉब। we tried but what I wanted we didn't get it because I have different things in my mind. तो यहाँ पे हमारे members बैठते हैं to relax, fresh up, you know,
then go back into the house. वैसे अब आर्ट लवर हैं आप? I am an art lover. I love Michelangelo. अच्छा जी, और कभी पेंट भी किया आपने? पेंट नहीं किया है मैंने. I can't afford to. Nobody can afford to buy his paintings. But कुछ paintings उसकी मैंने कॉपी करवाई हैं. वो प्रिंट्स जो वो एक हो जाते हैं वो. हमारे जो local अच्छा painters आपने हैं वो, ना, ओके. they are so good. And that if you come to my village, you'll see the old house, 200-year-old house with Michelangelo छत पे और दीवारों पे. I invite you. I'll definitely come over. कभी जरूर. जरूर. आपके क्या सबसे ज्यादा उसमें जो चीज आपको वो दिल को लगती है वो क्या है? reality of those days, how people were, and you know, the painting talks. ओके. अब ये पेंटिंग आपको आपसे बिल्कुल अगर आप समझदार हैं, सही कह रहे हैं, आपसे बात if you're an art lover, बिल्कुल. it is telling you what we have in this province. These are the important part of the province. True. This is what the painting is saying. This is the entrance. अच्छा जी, यहाँ से. This ओके. is the ये वो house entrance. entrance, house वहाँ entrance से- ये है. यहाँ से हम घुसते हैं ठीक है और if you want to see from outside, अच्छा मैं ये देख रहा था जब आते हुए कि बड़ा नो पार्किंग का जगह जगह मार्क है, पिक एंड ड्रॉप मार्क हुआ हुआ है. parking और ये area फॉलो अलग होता है बने इसी हैं. तरह. Yes, I make sure it happens. अच्छा हमारे पार्लियामेंट हाउस की तरह यहाँ भी वो कलमा तैयबा जो है. हाँ, कलमा जो है ना, कलमा तो हर जगह होना होना चाहिए. चाहिए. You know, that's part of our life. True. This is what we are. हाँ, this is what we are. We are because of a religion. बिल्कुल. हमारी जो इज्जत दुनिया में होती है, जी, वो इसी की. जहाँ हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं, तो अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो फिर हाउ कैन यू डिक्लेयर योरसेल्फ नाउ? तो इस नए हाउस का जो संगे बुनियाद है वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट जो आसिफ अली जरदारी साहब ने रखा था इस्लामी जमहूरियत 14 पाकिस्तान। अगस्त 2009 में. 14 अगस्त 2009. ओपनिंग इनॉग्रेशन मैंने की थी ऑन ट्यूसडे 24 जून 2014. तो ये हमारी एंट्रेंस है गवर्नमेंट साइड की हाउस अच्छा वो की. टेलीविजन पे ये रेलिक्स का तो पता ही नहीं लगता. ये जो ये आपके वो आर्ट लवर वाली जो बात हाँ. वो तो यहाँ भी नजर आ रही है. Now we are entering this new house. ठीक है सर. ब्यूटीफुल सर. ये इसमें 300 लोगों की कैपेसिटी है. ठीक है जी. चूंकि मेंबरान बढ़ गए थे जरूरत इसलिए पड़ी थी. वहाँ पे 65 की थी. ठीक. तो यही मेंबर वहाँ भी बैठते थे स्क्वीज होके. सही. अब यहाँ पे सेपरेट सीट्स हैं. ये नंबर 1 पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं. अच्छा जी, ये मुराद अली शाह साहब की ये जो है ये विशेषता है. चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठते हैं. नाउ इफ यू गो टू दिस लेन, राइट साइड इज गवर्नमेंट. बिल्कुल ठीक. ठीक है सर. ट्रेजरी बेंचेस. ट्रेजरी बेंचेस. लेफ्ट साइड इज ऑपोजिशन. ये अपोजिशन है. बिल्कुल ठीक. अच्छा, दैट इज द गवर्नर्स गैलरी. अच्छा जी. एंड वो हाँ, governors वो गवर्नर्स गैलरी है वहाँ तक. ठीक है. फिर वो डिप्लोमेटिक गैलरी है. ठीक है जी. डिप्लोमेट्स आते हैं तो वहाँ पर बैठते हैं. दैट्स अ डेलीगेशन गैलरी. कि अगर कोई डेलीगेशन किसी मुल्क से आती है या शहर किसी और हमारे हिस्से से आती है, एंड दिस द बिग गैलरी डाउनस्टेयर इज द स्पीकर्स गैलरी, एंड दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल गैलरी जहाँ सेक्रेटरीज आके बैठते हैं. ठीक है सर. अब ये ऊपर आपका प्रेस है. सही. ये साइड भी प्रेस है आधा, ये साइड भी प्रेस है. And then they can even utilize other public can sit up there. ऐसा जब आप इसको डिजाइन कर रहे थे तो फिर आपने कुछ मैंने नहीं डिजाइन किया. मगर आपने मेरे से पहले की डिजाइन. आपसे पहले डिजाइन. हाँ, this is designed before. लेकिन कुछ देखा था थोड़ा बहुत मैंने इसमें चेंजेस किए हैं. बाकी this has been done before I took over. ओके. बाकी छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे ये हाउस की ये फ्रंट लाइन है. This I've designed this old house की अच्छा. जो ऊपर का जो हिस्सा है बैठने का. बिल्कुल ठीक. एंड देन देयर एक चांदी का वो होता है, उसको स्पीकर्स थ्रोन कहते हैं. अच्छा जी. वो यहाँ रखते हैं. दैट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर. सही है. वो पूरा जैसे वो पहलवान उठाते हैं गुर्स की तरह और कुंजी की तरह की. तो अच्छा जी, ये जो शेर है ये शाह अब्दुल लतीफ ये सर हमारे भिटाई का शेर है. साईं
सदाई करी मथे सिंध सुकार, हाँ, ठीक है? दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें। मीन इस धरती पे जितने भी लोग आते हैं उनको अल्लाह आबाद करे। हाँ, दुआ है पूरी, दुआ है, ये उनकी बहुत बड़ी दुआ है। और उनकी तो शायरी तो नो बडी कैन कम इवन क्लोज। और भिक्षा आप जाएं तो वो तो भिक्षा जाएं, या अगर आप आपदा परवीन को सुने इस तरह वो सरवल की उसकी भी बहुत मुबारकबाद, वो सारा रिकॉर्ड हो गया कलाम उनका, जबरदस्त प्रोजेक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो ये हमारी आयातें हैं जो हम चाहते हैं। एंड आप अगर इसको ऊपर देखेंगे अल्लाह, तो ये सारी आयतें हैं, जी 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 माशाल्लाह, ठीक है? और ये जरी में हैंड स्टिच्ड, जरी में ये हैंड स्टिच आयतें हैं ऊपर, ताकि सबके ऊपर रहमत हो, रहमत का साया, रहमत का साया हो। तो ये है, दिस इज द न्यू हाउस एंड आई हैव अ स्मॉल चैम्बर हियर। While in proceedings, I use this chamber. Otherwise, that is my regular chamber where you were sitting. This is the speaker's chair, and there's sergeant at arms जो आपके साथ बैठता है, जिनको आपने कभी मौका नहीं दिया अभी तक, है ना? He's dying to get up and throw MP out, but I will not give him a chance unless कोई मजबूरी हो जाए। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है, बर्दाश्त करना पड़ता है। When you sit on this chair, you have to have patience. Sir, have you always been like that? Not like नहीं, that. आप ऐसे नहीं। I am totally opposite now. Does it come with age or experience? No. Or what? Or the responsibility? It is like I told you, na. It is like my leader telling me, that when you walk into the house, you see what is the environment, then you decide According. and have patience. Now I am a custodian of the house. You are. I have to look after opposition, I have to look after the government side. So if I don't look after them, it will be wrong कि मैं गवर्नमेंट की साइड लूँ और अपोजिशन को चांस दूँ। सबसे ज़्यादा मैं बोलने अपोजिशन को देता हूँ, जिस पे हमारे दोस्त जो हैं वो नाराज़ होते हैं। ट्रेजरी बेंचेस, ट्रेजरी बेंचेस, वो कहते हैं आप उनको ज़्यादा टाइम देते हैं, हमें आप कम देते हैं। मैं कहता हूँ देखें, opposition है, they have no majority in the house, they want to speak out, bring in any issue, let them bring any issue, then you respond to that. I'll give you time also, same thing. 4 घंटे होते हैं, 1 घंटा लेट स्टार्ट होता है, they blame me कि स्पीकर 1 घंटा लेट आया। भाई हाउस में कोरम नहीं होगा तो how will I come? और फिर उनको कहें आप क्यों नहीं आते हैं, पहले तो कहते हैं हम लाउंज में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई लाउंज में आप बैठ के सिगरेट पी रहे होंगे, अच्छे लाउंज का ही नुकसान तो नहीं होता। सिगरेट पी रहे होंगे, पान खा रहे होंगे, गुटखा खा रहे होंगे। आई डोंट अलाउड गुटखा, पान, एनीथिंग इन द हाउस। आई थ्रो मेंबर्स आउट आल्सो। डायबिटीज की वजह से फिर दौश में नकवी सब चॉकलेट तो खा सकते हैं। चॉकलेट उनको मैंने खिलाया। बिल्कुल ठीक। आप देखें, ये सारा मैंने पुराने हाउस की कॉपी कराई है। बिल्कुल सही। इसमें एक चीज रखी है, फॉर लिटिल कंफर्ट आई गॉट द रॉकर। सर ये बहुत ही कमाल है यार। इज इट लाइक योर आइडिया या ऐसे था ये? माय आइडिया। वो तो फिक्स्ड है ना चेयर, द चेयर इज फिक्स्ड जी, लेकिन ये वो है रॉकर, और वो आप जरा दिस इज एंट्रेंस टू माय चेंबर सर, एंड दिस इज माय वर्किंग चेंबर। इसमें हम वर्क करते हैं। नहीं, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर पीपल्स पार्टी का एक वर्कर है तो वो स्पीकर हो जाए या वो हो जाए, तस्वीरें होंगी, बीबी की भी होंगी, जरदारी साहब की भी होंगी। वो तो हमारी ट्रेडिशंस है ना, पार्टी की ट्रेडिशन है टू रिस्पेक्ट देम, और कुछ नहीं है। और क्या हम क्या कर रहे हैं, हम उनको रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कोई वर्कर आएगा या कोई एमपी आएगा, उसको दिस इज द हिस्ट्री, ये जो है दिस इज ऑफिशियल। ये जो आपने ऊपर देखा उसकी रेप्लिकाज है। अच्छा जी, उन्हीं की रेप्लिकाज, मैंने रेप्लिकाज बनवाई और नाइसली डिजाइन, ये भी बहुत अच्छी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कैबिनेट और वो पूरी टीम पे कभी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। क्या हो गया एकदम? ये क्यों? मियां साहब ने शुरू किया ना, करप्शन के जो इल्ज़ाम लगाए थे। सैफुर रहमान जो एहतसाब ब्यूरो इन्होंने बनाया था, उसमें मैं अपना भी बता रहा हूँ, मैं भी तो उन्हीं केसेस में था ना। ऐसे ऐसे केस बने थे, यू कांट इमेजिन। मैंने और आसिफ जरदारी साहब ने बस लूटी, ये भी आप लोगों को इल्ज़ाम था? और वो 70,000 रुपये हम बस में से निकाल के लेके गए, लोगों की छीन के, घड़ियाँ उतारी, चेंज निकाली। बस जो जा रही थी हाईवे पे,
तो ये सारी चीज़ें होती रही है ना। पुलिस कुछ जो है वो डीपोलिटिसाइज होना चाहिए या नहीं? सिंध के हवाले से बड़ा ये रहा, आईजी साहब के हवाले से बड़ा पिछला सारा साल एक्टिव रहा, आप कैसे देखते हैं? नथिंग इज पॉलिटिसाइज्ड अनलेस यू से सो। अगर आपका ऑपोजिशन का बंदा है, ठीक है ना, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं तो ब्लेम डालेगा ना, आपको करप्ट भी करेगा, आपकी डिपार्टमेंट्स को पॉलिटिसाइज भी करेगा, बिकॉज उसका काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस एक हुई मेरी, मैं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में गया अफ्रीका। तो आफ्टर द कॉन्फ्रेंस आई वेंट डाउन टू द रिसेप्शन। जी मुझे शहर में जाना है, कैन आई गेट अ कैब? उन्होंने कहा नहीं इतना ईजी आप नहीं जाना किसी कैब में, वो आपको लूट लेंगे। साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में जॉन्सबर्ग, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, इंटरनेशनल सिटी। उन्होंने कहा हम आपको अपने उसका होटल का नॉन टैक्सी वाला देंगे। तो मैंने कहा व्हाई इज इट दिस सो? उन्होंने कहा कानून है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। कभी गुनगुनाते हैं? नहीं, नॉट रियली। आई लिसन टू डिफरेंट म्यूजिक, स्पेशली सूफी म्यूजिक जो है, दैट्स माय फेवरेट। कोई गीत आपके दिल के बड़े करीब हो, कोई ऐसा? नहीं, टाइम ही नहीं है। दिल के करीब हो रखने के लिए कुछ नहीं? कोई टाइम नहीं है, गाने वाने का कोई टाइम नहीं है। बट वाइल यू नो लाइक फॉरेनर्स मेरे पास आते हैं मेरे एरिया में, आई कॉल सूफी सिंगर्स एंड दे सिट देयर, नो इलेक्ट्रॉनिक थिंग, लाइव। तो जैसे हम बैठे हैं 10-15 लोग होते हैं, वो सूफी, दे लव सूफी म्यूजिक। हालांकि उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको एक फीलिंग आती है, अट्रैक्शन होती है। तो वी हैव टू एक्सप्लेन टू देम। तो फिर मैं उनको ले आता हूँ कभी कभी कलंदर की मज़ार पे, भिट शाह की मज़ार पे, और आपका सचल सरमस्त की मज़ार पे। 3 लोगों के नाम लूँगा, उनके लिए पैगाम आप अगर कोई देना चाहें तो ज़रूर दे दें। फवाद चौधरी के लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ? I don't want to get into, politics like what he does. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या कहना चाहिए? इमरान खान को तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान को कहते हैं कि आप काम करें भली, लेकिन डिलीवरी करें। बाकी तो सियासत में हर चीज़ होती है। नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब को थोड़ा एहतियात करना चाहिए। मियाँ साहब इदारों को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि हम जाने जाते हैं इदारों की वजह से। उनको हमें डिग्रेड नहीं करना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब काफ़ी मेहनती आदमी हैं। उन्होंने काम भी किया है अपने एरिया में। अब तो देखें, लाइक आई सेड कि ही शुड आल्सो फेस दी जो उनके ऊपर एक्यूजेशन है, तो क्लियर कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं सिंध असेंबली में मौजूद हूँ। ये शेर भी यहीं कहीं दर्ज है। मेरे ख्याल पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन असेंबली आप सिंध असेंबली को कह सकते हैं। बेहतरीन वुडवर्क, फर्नीचर का काम, रेलिक्स, पीस ऑफ आर्ट देखें, अमेजिंग। जिनका ये काम था उन्होंने ये काम बहुत बखूबी सर अंजाम दिए। कैलीग्राफी देखिए, छत को देखिए, आय करीमा, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के अशार, ये सब यहाँ मौजूद हैं। बेहतरीन बंदोबस्त है उन हजरात के लिए जो सूबाई असेंबली के मेंबर मुंतखब होते हैं सिंध असेंबली। जिनका काम इसको तामीर करना था उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। जिनके लिए ये सहूलत पैदा की गई वो कानून साजी पिछले 5 बरस में भी मज़ीद करनी है। लेकिन कानून साजी क्या काफ़ी है, या कानून पर अमल दरामद? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा इल्म जिस पर अमल नहीं है वो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। सो जब आप ऐसी कमाल की असेंबली देखते हैं, और जिसका फिर हमारी दस्तूर साज असेंबली से वो एक ताल्लुक़ कल भी, जो पाकिस्तान की पहली कौमी असेंबली हुई, तो फिर ये बहुत दिल चाहता है कि पाकिस्तान में कानून पर अमल दरामद हो। ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक ही कानून हो, ये नहीं कि उसके लिए कुछ और उसके लिए कुछ और। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये असेंबली और ये कानून साजी धरी की धरी रह जाएगी। पाकिस्तान में ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक ही कानून होगा इंशाअल्लाह, और हम देखेंगे।